व्यक्ति के लिए दुनिया की सबसे बड़ी इनायत होती है। हम किसी भी मुसीबत में फंसे हो या कोई खुशी सेलिब्रेट करनी हो, हमें अपना परिवार ही याद आता है। आपने भी ये जरूर महसूस किया होगा कि हमारे घर वाले हमारी बहुत केयर करते हैं। हम सभी को लगता है कि हमारी फैमिली इस दुनिया की सबसे विचित्र फैमिली है। मगर जब आप दुनिया की सबसे अजीबोगरीब, हैरत अंगेज, पागलों और संख्याओं से भरी फैमिलीज के बारे में सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी फैमिली बहुत नॉर्मल है। क्या आपने कभी ऐसी फैमिली के बारे में सुना है जहां माँ अपने बच्चों की हत्यारी बन गई? क्या आप दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली के बारे में जानते हैं जहां 180 मेंबर्स रहते हैं? क्या आपको ऐसी किसी फैमिली के बारे में पता है जहां सारे सदस्य लोगों के खून के प्यासे हो? ऐसी ही अटपटी, मजेदार और दिल दहला देने वाली 10 फैमिलीज के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसी भी फैमिलीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो देखिए ये पूरा वीडियो और लीजिए आज के फैक्ट का टॉनिक, फैक्ट टॉनिक के साथ। तो चलिए शुरू किया जाए। फैमिली नंबर 10, द डगर फैमिली। जिम, बॉब और मिशेल डगर को टोटल 19 औलादे हैं। जी हाँ, 19 बच्चे, जिसमें 9 लड़कियां और 10 लड़के शामिल हैं। ये एक टीवी शो में भी नजर आ चुके हैं। इतने बच्चे होने का सिंपल सा रीजन है कि ये पेरेंट्स कभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक यूज नहीं करते। इसके पीछे उनका लॉजिक उनके धर्म से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये परिवार बैप्टिस्ट धर्म में विश्वास करता है, जो क्रिश्चियंस का एक संप्रदाय होता है। ये पेरेंट्स पवित्रता, विनम्रता और ईश्वर पर बहुत विश्वास करते हैं। ठीक है, इन गुणों की तो तारीफ की जा सकती है, पर इतने बच्चे पैदा करना कौन सा प्योरिटी और मोडेस्टी का काम है? फैमिली नंबर 9, द चना फैमिली। अगर आपको डगर फैमिली बहुत ही बड़ी लगती है तो आप इस फैमिली के बारे में क्या कहेंगे, जिसमें जियोना चना नाम के एक व्यक्ति की 39 बीवियां हैं, जिनसे उन्हें 94 बच्चे हैं। मतलब सिर्फ 6 बच्चों से सेंचुरी मिस हो गया उनका। इसके अलावा 14 बहुएं और 34 पोते पोतियां हैं। परिवार के सारे सदस्यों को मिला के टोटल 180 सदस्य होते हैं। वहीं क्रोएशिया के हम नामक शहर में टोटल 100 से कम लोग रहते हैं। मतलब सोचिए, एक अकेला चना फैमिली ही 2 हम शहर के पॉपुलेशन को लेकर बैठा है। पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ी फैमिली है। ये महान कारनामा करने के लिए चना फैमिली का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। फैमिली नंबर 8, द मार्शल फैमिली। दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली के बाद अब बात करते हैं दुनिया के सबसे अटपटी फैमिली के बारे में। मिलिए मैडम मार्शल और उनकी फैमिली से। इस फैमिली की तो बहुत ही अजीब स्पेशलिटी है। इन मैडम और इनकी सारी डॉटर्स के ब्रेस्ट नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़े हैं, सिर्फ एक प्यारी सी बच्ची को छोड़कर जिसका नाम है ब्रिटनी मार्शल। दरअसल इस फैमिली की सारी लेडीज ने अपने ब्रेस्ट की साइज बड़ी करने के लिए ब्रेस्ट सर्जरी करवाई है। ब्रिटनी की सर्जरी अभी बाकी है। दुनिया में बड़े अजीब शौक है यार लोगों के। फैमिली नंबर 7, द मैनसन फैमिली। चार्ल्स मैनसन शायद दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे खतरनाक और बदनाम सीरियल किलर है। पहले ये म्यूजिशियन था, फिर भगवान जाने क्या दिमाग खराब हुआ कि सीरियल किलर बन गया और 1969 से लेकर 1971 तक कई इनोसेंट लोगों के कत्ल कर डाले। दरअसल ये खुद को मसीहा समझने लगा था। उसे लगता था कि उसके लोगों को मारने से एक विनाशकारी मुहिम शुरू हो जाएगी। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। उससे कई लोग जुड़े भी। इन लोगों के ग्रुप को ही मैनसन फैमिली कहा जाने लगा। भगवान बचाए ऐसे पागलों से। फैमिली नंबर 6, द वैम्पायर फैमिली। लीजिए, अब यही सुनना बाकी रह गया था, द वैम्पायर फैमिली। जी हाँ, लिया बेनिंगहॉफ और एरो ड्रेवन 2 लव बर्ड्स है जो असल में वैम्पायर्स है और एक दूसरे का खून पीते हैं। इन लोगों ने इंटरनेट पर अपना एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें ये एक दूसरे का हाथ काट रहे हैं और एक दूसरे का खून पी रहे हैं। हाउ डिस्गस्टिंग। इनकी मुलाकात की कहानी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। इन दोनों की पहली मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। पहले लिया वैम्पायर नहीं थी, पर जब एक असली वैम्पायर एरो से मिली तो उसे भी वैम्पायर बनने का भूत सवार हो गया। दोनों ने शादी कर ली। अब दोनों एक दूसरे का खून पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। कहते हैं ये खून उनके रिश्तों को मजबूत बनाता है। भाई वाह, पति पत्नी में खून का रिश्ता तो पहली बार देखा है। फैमिली नंबर 5, द नॉर फैमिली। पूत कपूत सुने हैं, पर ना माता सुनी ना कुमाता। ये गीत तो आपने सुना होगा, मगर आज आपको हम एक कुमाता के बारे में बताने जा रहे हैं। मिलिए साइको मम्मी और उसके बच्चों से। नाम है टेरेसा नॉर। ये औरत अपने ही बच्चों को गालियां देती है, उन्हें मारती पीटती थी
और टॉर्चर भी करती थी। इस औरत ने अपने जीवन में 4 शादियां की थी, पर अपने पागलपन के कारण थोड़े समय में ही इसकी शादियां टूट जाती थी। आखिरी शादी टूटने के बाद तो इस माता को कभी भी माता आ जाती थी। वह खूब गालियां देती थी और खूब शराब पीती थी, बिल्कुल पागल हो गई थी और अपना पागलपन अपने बच्चों पर निकालती थी। वह उन्हें किसी से मिलने नहीं देती थी, घर में कैद करके रखती थी, फोन पर भी बात करने नहीं देती थी, बच्चों को तरह तरह से टॉर्चर करती थी, कभी सिगरेट से जला देती थी, कभी उनके ऊपर चाकू दे मारती थी, जो हाथ में आया उसी से पीटने लगती थी या गन से डराती थी। उसका निशाना ज्यादातर अपनी छोटी बच्ची सूजन होती थी। तेरेसा बाकी बच्चों के साथ मिलकर उस छोटी सी बच्ची को सताती थी। उसे लगता था सूजन एक चुड़ैल है। सूजन तंग आकर एक बार घर से भाग गई और पुलिस के पास चली गई, मगर पुलिस ने सूजन को वापस माँ के हवाले कर दिया, क्योंकि उसकी माँ ने पुलिस को बताया कि वह बच्ची मेंटली अनस्टेबल है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। तेरेसा ने सूजन को गोली मार दी। बाद में तेरेसा नॉर को आजीवन कारावास की सजा मिली। फैमिली नंबर 4, द पोटकोपेव फैमिली। क्रूरता और पागलपन की हद पार कर चुकी एक और रशियन फैमिली से मिली है, जिसमें पति, पत्नी और 2 बेटियों को मिलाकर कुल 4 लोग थे। सब के सब हत्यारे। इन लोगों ने मिलकर करीब 30 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इन लोगों ने अनगिनत डकैती और लूटपाट की। लोगों को मारने से पहले ये उन्हें सताया करते थे। उनकी एक लड़की विक्टोरिया अपने एक विक्टिम के हाथों इसी तरह की एक लूट में मारी गई। बाद में तो उन तीनों लोगों का भी इसी तरह दुर्भाग्यपूर्ण अंत हो गया, पर तब तक 30 इनोसेंट लोग अपनी जान गंवा चुके थे। फैमिली नंबर 3, द फ्रिट्जिल फैमिली। फ्रिट्जिल केस ने 2008 में दुनिया का ध्यान खींचा। इस घटना ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया, जब एलिजाबेथ फ्रिट्जिल ने ऑस्ट्रिया की लोकल पुलिस को बताया कि उसके दुष्ट पिता ने उसे 24 सालों से घर के बेसमेंट में कैद रखा है। वह उसे लगातार टॉर्चर करता है और 24 साल से लगातार उसका रेप करता आ रहा है। कहानी और बदतर होती चली गई जब पुलिस को पूरी सच्चाई का पता लगा। जोसेफ और उसकी पत्नी को एक बेटी थी जिसका नाम उन्होंने एलिजाबेथ रखा था। बड़ी होने पर एलिजाबेथ को उसके पिता ने बेसमेंट में कैद कर दिया और 24 सालों तक उसका बलात्कार करता रहा। अपनी ही बच्ची से उसे 7 बच्चे हुए। उनमें से 3 का भी वही हर्ष हुआ जो एलिजाबेथ का हुआ था। इन बच्चों को भी उनकी मां के साथ कैद कर दिया गया। एक बच्चा बीमारी के चलते मर गया। बाकी 3 को जोसेफ और उसकी पत्नी पालने लगी। पर एक दिन बड़ी बच्ची कर्स्टिन बहुत बीमार हो गई। मजबूरन जोसेफ को एलिजाबेथ और कर्स्टिन को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा। यहाँ एलिजाबेथ ने अपने पिता की काली करतूतों का पर्दाफाश किया। फैमिली नंबर 2, द ग्रे क्लैन फैमिली। हिंसक और पागलपन से भरी इन सन की फैमिली से इतर एक मजेदार फैमिली की बात करते हैं। अमेरिका में ग्रे क्लैन की फैमिली में दर्जन भर से ज्यादा सदस्य है। सब के सब बंदूकधारी। ये सब अमेरिकी सरकार के धूर विरोधी है और खुद को विद्रोही मानते हैं। परिवार की अगुवाई इनके दादा जॉन जो ग्रे करते हैं। इनकी लोकल पुलिस और अफसरों से 15 सालों से जंग चल रही है। ये कहते हैं हम किसी से नहीं डरते, हम आंख के बदले आंख लेने में विश्वास रखते हैं। इन्हें कोई गांधी जी का पाठ पढ़ा है कि अगर सब आंख के बदले आंख लेने लगे तो एक दिन पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। और तो और ये अपना भोजन भी खुद उगाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी में किसी ऑफिसर को भटकने भी नहीं देते। गजब क्रांतिकारी विचार है। फैमिली नंबर 1, द कोल्ट क्लैन फैमिली। ये फैमिली सच में अनबिलीवेबल फैमिली है। इसके बारे में सुनना शायद आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, क्योंकि इस फैमिली के आपसी रिश्तों में शारीरिक संबंध आम बात है। जी हाँ, इस ऑस्ट्रेलियन फैमिली के बारे में सबसे पहले 2013 में पता चला, जब लोकल पुलिस ने इनका सच उजागर किया। इस फैमिली में दादा, पोते, पोतिया, मम्मी, पापा, अंकल, आंटी, भाई, बहन, बेटे, बेटियां सब मिलाकर करीब 40 से ज्यादा सदस्य हैं। ये सब मिलकर एक ऐसे घर में रहते हैं जहां ना पानी की सप्लाई है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। छत पर टिन के चद्दर है। गंदगी में रहने वाले इस परिवार में कोई भी कभी भी किसी से भी शारीरिक संबंध बना लेता है। इन लोगों में पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चे अपंग होते हैं। ऑब्वियसली इतना टेरेबल आइडिया यूज करेंगे तो ऐसा तो होगा ही। ये भयानक हादसा तब उजागर हुआ जब इसकी परिवार की एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई और उसे पता नहीं था उसका कौन सा भाई उसके बच्चे का पिता है। हद हो गई। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि कलयुग आ गया है।
तो ये थी 10 अनबिलीवेबल फैमिलीज जिनके एग्जिस्टेंस पर भी भरोसा कर पाना मुश्किल लगता है। मेरा ख्याल है अब आपको अपनी फैमिली कभी भी अजीब नहीं लगेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर